ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन गोरीज कॉर्नर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कृपा कर बताएं क्राउन चक्र के पार क्या है। बहन, क्राउन चक्र के पार मुक्ति है, मोक्ष है, निर्विकल्प स्थिति है, जहाँ से जीवात्मा करोड़ों अरबों वर्षों तक वापस लौट करके नहीं आती है। आगे बहन सुनीला तिवारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, भैया मैं जब छोटी थी तब मेरे चाचा गायत्री मंत्र पढ़ते थे, मैं भी पढ़ने लगी। फिर मेरे साथ कुछ अजीब बातें होने लगी, मेरे सामने भविष्य आने लगा स्क्रीन जैसे। बहन, गायत्री महामंत्र का जप करने से हमारी चेतना का विस्तार होने लगता है, अर्थात हमारा तृतीय नेत्र खुलने लगता है। और आपके साथ ऐसा हुआ तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि गायत्री महामंत्र के जप से हमारी चेतना अपने वास्तविक स्तर को प्राप्त करने लगती है, हमारी बुद्धि का विकास होने लगता है, हमारी आत्म चेतना उस परब्रह्म परमात्मा के वास्तविक स्वरूप में मिलने लगती है। इस वजह से हमें भविष्य की घटनाओं के दर्शन होने लगते हैं। और हाँ, भविष्य दिखाई देना यह इस बात का भी स्पष्ट संकेत होता है कि साधक ने पिछले जन्म में भी साधना जब तक ध्यान किया है, उसी के परिणाम स्वरूप भविष्य जब किसी साधक को दिखाई देने लगता है तो वह स्वयं यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जो घटनाएं आने वाले समय में घटने वाली है वे मुझे पहले ही कैसे दिखाई दे रही हैं। इससे आत्मज्ञान के पथ पर, धारणा ध्यान समाधि के पथ पर आगे बढ़ने में उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वह अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक लालायित हो जाता है या हो जाती है। इसलिए आपको भविष्य दर्शन होने लगा तो यह माँ आदि शक्ति का आपके लिए एक वरदान है, माँ आदि शक्ति की कृपा है। आप निरंतर इस मार्ग पर आगे बढ़ती रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे योगी परमानंद जी ने अपना आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम योगी जी, खुश रहिए। गुरुजी, मेरे ध्यान का समय अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लगभग 2-2.5 घंटे तक मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ और ध्यान में एक हल्के लाल रंग का प्रकाश दिखता है। योगी परमानंद जी, आप 2 से 2.5 घंटे तक ध्यान में बैठ जाते हैं, निश्चित रूप से आप आसन सिद्धि के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक बात है आसन सिद्धि की, यदि बिना पैर बदले कोई व्यक्ति 2 घंटे तक बैठ जाता है तो फिर अध्यात्म जगत के संपूर्ण रहस्य उसके लिए बिल्कुल सहज हो जाते हैं। इसलिए आप इस अवधि तक बैठ पा रहे हैं तो अब आपके लिए योग मार्ग में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। निरंतर आगे बढ़ते रहिए,
मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, 2-2.5 घंटे बैठने के बाद भी आपको हल्का लाल रंग ही दिखाई दे रहा है, यह एक सोचने का विषय है। निरंतर साधना करते रहिए, आपकी चेतना में रूपांतरण जल्दी ही घटित होगा और यह जो प्रकाश लाल रंग का दिखाई दे रहा है, यह भी अपना रंग निश्चित रूप से परिवर्तित कर लेगा। आगे भाई मस्तराम मीणा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, एक उच्च प्रकार का साधक कर्ता होकर भी अपने आप को अकर्ता क्यों मानता है? इसका क्या कारण हो सकता है? भाई मस्तराम जी, एक उच्च स्तरीय साधक कर्ता होकर भी अपने आप को कर्ता इसलिए नहीं मानता क्योंकि वह कर्ता है ही नहीं। हमारा यह जो स्थूल शरीर है, यह पंचभूत तत्वों से बना हुआ है और इसके साथ हमारी पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब जुड़ करके हमारा जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, यह क्रिया करने योग्य बनता है। किंतु जिसके होने की वजह से क्रिया हो रही है, वह हमारा आत्म तत्व है जो कि अक्रिय है। वह उस सतचित आनंद परब्रह्म परमात्मा का ही अंश है और वह ना तो कोई क्रिया करता है, ना किसी कार्य का करता है। वह अक्रिय तत्व है। जो कुछ क्रिया हो रही है, यह सब जगत जननी माँ आदि शक्ति के द्वारा ही की जा रही है। इसलिए मूल रूप में हम जो हैं, वह तत्व क्रियाहीन है। इसलिए एक उच्च स्तरीय साधक अपने आप को अकर्ता मानता है और अकर्ता दृष्टा भाव से अपने आप को देखता भी है। किंतु हाँ, यह सिर्फ और सिर्फ समाधि का विषय है। जब हम निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही इस अनुभूति को वास्तविक रूप में जीवन में धारण कर पाते हैं और अनुभव भी कर पाते हैं। उससे पूर्व हम अपने आप को अकर्ता मान लें, ऐसा मुझे संभव बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारे कर्मों के साथ हम हमेशा जुड़े हुए हैं और इन कर्मों से हम चाह कर भी मुक्त नहीं हो सकते। और हाँ, चाहे हम अपने आप को अकर्ता मान भी लें, तो भी हमारी आत्मा भी हमेशा हमारे कर्मों से बंधी हुई है, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमारे संस्कार निर्मित होते हैं और इन्हीं संस्कारों के वशीभूत हमारा पुनर्जन्म होता है। इसलिए कर्मों से हम मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, अकर्ता भाव वास्तविक रूप में समाधिस्थ योगी के लिए ही सार्थकता ग्रहण करता है। आम इंसान अकर्ता भाव में स्थिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यह संभव मुझे दिखाई नहीं देता। आगे पंडित रजनीश हिंदू जी ने अपना आत्म अनुभव व्यक्त करते हुए लिखा है, सादर प्रणाम गुरुदेव। पंडित जी खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर ऐसे ही हमेशा बनी रहे। गुरुदेव, हम जनवरी 2020 से नित्य ध्यान करते हैं। मेरा इसी महीने से 2 घंटे का ध्यान होने लगा है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद व मार्गदर्शन से हमने 2 घंटे का आसन सिद्ध कर लिया है और मैं नित्य
1-4-2 के रेशियो से 15 मिनट प्राणायाम तथा 2 घंटे ध्यान करता हूँ। गुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करें। पंडित जी, आपने जिस तरीके से अध्यात्म पथ पर उन्नति की है, यह निश्चित ही प्रशंसनीय है। मैंने आपका मार्गदर्शन किया है, किंतु परिश्रम आपका ही रहा है। 2 घंटे का आसन आपने सिद्ध कर लिया है, तो निश्चित रूप से अब आपके लिए योग पथ का हर लक्ष्य सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब आपको मैं हर उस बुलंदी तक ले जा सकता हूँ जहाँ तक ले जाने के बारे में मैं प्रत्येक साधक के लिए सोचता हूँ। हाँ, जब तक कोई साधक 2 घंटे एक आसन में नहीं बैठ सकता, तब तक वास्तविक रूप में कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को समाधि की अवस्था प्रदान नहीं कर सकता। किंतु 2 घंटे का आसन सिद्ध होने के बाद तो सब कुछ किया जा सकता है, और इसकी आत्म अनुभूति मैं आपको स्वयं करवाऊंगा। निश्चित रूप से जब माँ का धाम निर्मित हो जाएगा, आप मेरे पास आएंगे, और वैसे भी आप साधना कर रहे हैं, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए निरंतर। आगे हमारी गुरु बहन और गुरु भाई रजनी पांडे जी एवं सुनील पांडे जी के द्वारा जो अथक परिश्रम करके दान राशि एकत्रित की गई है, उन भक्तजनों के नाम यहाँ पर मैं संबोधित कर रहा हूँ। बहन सुनीता मिश्रा जी, जो कि मुगल सराय से हैं, इन्होंने 501 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। श्रीमान ज्ञानमानी त्रिपाठी जी, जो कि गोरखपुर से हैं, 5100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। बहन राजेश्वरी जी, जो कि दिल्ली से हैं, 500 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की है। बहन रचना जी ने, जो कि दिल्ली से हैं, 1100 रुपये। श्रीमान संदीप कुमार जी, जो कि चंडीगढ़ से हैं, 5100 रुपये। बहन शिल्पी जी, जो कि दिल्ली से ही हैं, 2100 रुपये। बहन श्रेया श्रीवास्तव जी, जो कि गोरखपुर से हैं, 1100 रुपये। बहन माला चौबे जी, जो कि दिल्ली से ही हैं, 1001 रुपये। बहन पूनम जी, जो कि दिल्ली से ही हैं, 21,000 रुपये। और बहन रश्मि जी, जो कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से हैं, 501 रुपये माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित किए हैं। आप सभी आत्मजनों का, आप सभी भक्तजनों का, आप सभी श्रद्धालु साधकों का मैं हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और उस जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। हाँ, बहन रजनी जी के अथक प्रयास से निश्चित रूप से यह सब हो पा रहा है, और आप सबका प्रयास एवं सहयोग निश्चित रूप से माँ का धाम निर्माण करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।